नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो थोड़ा मुश्किल है। एक ऐसा विषय जहां प्यार और हिंसा की दुखद रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और अक्सर परेशान करने वाला मुद्दा है, लेकिन इसे समझना भी उतना ही जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्राइम ऑफ पैशन का आखिर मतलब क्या है। देखिए, ये कोई कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि ये उन अपराधों के बारे में बताने का एक तरीका है जो अचानक बहुत तेज भावनाओं जैसे बेइंतहा गुस्सा या जलन के उबाल में किए जाते हैं। मतलब कोई सोची समझी साजिश नहीं, बल्कि अचानक उठाया गया एक हिंसक कदम। तो फिर सवाल ये उठता है कि भारत में ये समस्या आखिर कितनी बड़ी है। क्या ये सिर्फ कुछ गिने चुनी घटनाएं हैं जो मीडिया में उछल जाती हैं, या फिर ये किसी गहरी सामाजिक बीमारी का लक्षण है? तो चलिए अब हेडलाइंस से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आंकड़े असल में क्या कहानी बताते हैं। और ये जो नंबर है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में सिर्फ एक साल में प्रेम संबंधों की वजह से 1595 मर्डर हुए। सोचिए, 1595 हत्याएं। और देखिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये कोई एक साल का आंकड़ा नहीं है। अगर हम देखें तो 2019 से 2021 तक ये संख्या लगातार बढ़ी है। ये साफ साफ एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ हत्या तक ही सीमित नहीं है। इन आंकड़ों में एक और दुखद सच्चाई छिपी हुई है। उसी साल 2021 में ही प्रेम संबंधों के चलते 5,668 लोगों ने अपनी जान ले ली। जी हाँ, सुसाइड। ये हत्याओं के आंकड़े से 3.5 गुना ज्यादा है। और जब हम इन सुसाइड के आंकड़ों को और गहराई से देखते हैं, मतलब जेंडर के हिसाब से, तो एक और परेशान करने वाला पैटर्न सामने आता है। इन मामलों में जान देने वाले पुरुषों की संख्या महिलाओं के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा थी। इससे पता चलता है कि इस त्रासदी का असर कितना गहरा और अलग अलग तरह का है। देखिए, आंकड़े, नंबर्स, ये हमें एक तस्वीर तो दिखाते हैं, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर नंबर के पीछे एक इंसान था, एक जिंदगी थी जो बहुत दुखद तरीके से खत्म हो गई। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई केस हुए हैं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इनमें से एक था श्रद्धा वॉलकर का मामला। इसकी भयानक डिटेल्स ने इस मुद्दे को, कह सकते हैं, नेशनल डिबेट का सेंटर बना दिया। फिर निक्की यादव का केस भी सामने आया, जो उसी खतरनाक पैटर्न का एक और दुखद उदाहरण है। और फिर साक्षी का केस। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उन हजारों अनकही कहानियों के चेहरे हैं जो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि इन आंकड़ों के पीछे की हकीकत कितनी भयावह है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इन भयानक अपराधों के पीछे की वजह क्या है? चलिए अब थोड़ा इस विश्लेषण की गहराई में उतरते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स इसके पीछे कई गहरी सामाजिक और साइकोलॉजिकल वजह बताते हैं, जैसे कि रिश्ते में हद से ज्यादा पॉजिटिव होना, जलन की भावना और एक पितृसत्तात्मक सोच। मतलब वो सोच जो औरतों को एक चीज या अपनी जायदाद समझती है। और हाँ, रिजेक्शन या ना सुनने को बर्दाश्त ना कर पाना भी एक बहुत बड़ा कारण है। सामाजिक वजहों के अलावा हमारे कानून की भी इसमें एक बहुत कॉम्प्लेक्स भूमिका है। और यहीं पे कानून की एक बहुत ज़रूरी बारीकी समझनी होगी। हमारा इंडियन पीनल कोड मर्डर यानी हत्या और कल्पेबल होमिसाइड यानी गैर इरादतन हत्या में फ़र्क करता है। अब क्राइम ऑफ पैशन के मामलों में अक्सर डिफेंस लॉयर ये दलील देते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो गंभीर और अचानक उकसावे की वजह से हुआ। क्यों? ताकि चार्ज मर्डर से घटकर कल्पेबल होमिसाइड का रह जाए। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, आंकड़े देख लिए, वजहों पर भी बात कर ली। अब सबसे बड़ा सवाल, इसे रोकने के लिए किया क्या जा सकता है? चलिए कुछ समाधानों पर नजर डालते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका कोई एक सीधा साधा हल नहीं है, बल्कि हमें कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। पहला, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना और उस सोच को जड़ से खत्म करना जो पोजेसिवनेस को जायज ठहराती है। दूसरा, मेंटल हेल्थ सपोर्ट को आसान बनाना ताकि लोग अपने इमोशंस को, गुस्से को, जलन को सही तरीके से मैनेज करना सीख सकें। और तीसरा, जाहिर है, कानूनों को सख्ती से लागू करना ताकि दोषियों को सजा मिले और पीड़ितों को इंसाफ।
और आखिर में ये समझना होगा कि ये मसला सिर्फ कानून या पुलिस का नहीं है। एक समाज के तौर पर यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम प्यार और जुनून के बीच की उस महीन सी लाइन के बारे में सोचें और एक ऐसा कल्चर बनाने की कोशिश करें जहां रिश्ते कब्जे पर नहीं बल्कि इज्जत और सम्मान पर टिके हों।